टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 29। कल की क्लास में अपन ने इसको किया था, ये थोड़ा सा इसका पार्ट रह गया था, इसको कंप्लीट करते हैं। मैं को दोबारा आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या था हमारा। एक कंपनी थी जो 60,000 शेयर्स इशू कर रही है 10 ईच के, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड 5 ऑन फर्स्ट कॉल। 92,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी। आउट ऑफ दिस 92 40,000 शेयर्स को हमने 40,000 शेयर्स अलॉट करे थे। 50,000 शेयर्स को 40% शेयर्स अलॉट हुए थे, तो 50 का 40% होता है 20,000, यानी 20,000 शेयर्स अलॉट हुए और बाकी जो बचे रिमेनिंग 2,000 उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए, नील। फिर क्वेश्चन में गिवन था कि अलॉटमेंट पे 1,08,000 रुपीज रिसीव हुआ है एंड फर्स्ट कॉल पे 2,50,000 रिसीव हुआ है। फिर कह रहा था ऐसे शेयरहोल्डर जिनको फुल अलॉटमेंट हुआ है, यानी ऐसे शेयरहोल्डर जो एक कैटेगरी को बिलोंग कर रहे हैं, और उनमें से ऐसे शेयरहोल्डर जिन्होंने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, उनके शेयर्स कंपनी ने क्या करे, फॉरफिट कर लिए। अब अपन को इसकी एंट्री पास करनी थी। तो फर्स्ट एंट्री अपन ने पास करी थी फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 92,000 इंटू 2, 92,000 इंटू 2। फिर सेकेंड एंट्री करी थी अपन ने शेयर्स को अलॉट करने की। कितने शेयर्स अलॉट करने थे, 60,000। तो एंट्री हो गई शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 2, 60,000 इंटू 2। उसके बाद अपन ने अलॉटमेंट को ड्यू करा। एंट्री हो गई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 3, 60,000 इंटू 3। अब 60,000 शेयर इश्यू करने थे एंड 92,000 एप्लीकेशन आ गई, तो 32,000 एप्लीकेशन एक्सेस में रिसीव हो गई। तो इसका अमाउंट आगे आपने कहाँ एडजस्ट करा है, तो उसकी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी थी और उस एडजस्टमेंट एंट्री के लिए अपन ने ये वर्किंग नोट बनाया। फर्स्ट कॉलम था टोटल एप्लीकेशन मनी रिसीव, देन एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड रिफंड। तो सबसे पहले ए कैटेगरी, तो ए कैटेगरी में 40,000 एप्लीकेशन आई, तो 40,000 इंटू 2 के हिसाब से 80,000 रुपीज आए। नाउ आउट ऑफ दिस 80 कितने शेयर्स अलॉट करे, 40। तो 40,000 टू 2 के हिसाब से 80,000 एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गया। तो 80,000 आए ए कैटेगरी में और 80,000 रुपीज इज एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन। तो आगे अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और ना कुछ अमाउंट यहाँ पे रिफंड होगा। बी कैटेगरी कितनी एप्लीकेशन आई थी, 50,000। तो 50,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना है, 1 लाख। कितने शेयर्स अलॉट करे, 20,000। तो 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000 रुपीज आउट ऑफ 1 लाख 40,000 रुपीज एडजस्ट हुआ कहाँ पे, एप्लीकेशन पे। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट बचा 60,000, रिमेनिंग बचा 60,000। अब इन बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था, 20,000 शेयर्स अलॉट हुए एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, तो कितने हुए, 60,000। तो यानी जो रिमेनिंग 60,000 बचे थे, ये पूरे के पूरे 60,000 रुपीज अपन ने एडजस्ट कर दिए कहाँ पे, अलॉटमेंट पे। ठीक है, तो आगे ना कुछ फर्स्ट कॉल के लिए बचा, ना कुछ अमाउंट रिफंड होगा। नाउ सी कैटेगरी, इन सी कैटेगरी वी रिसीव आउट ऑफ 92,000 2,000 एप्लीकेंट्स को कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए। तो सी कैटेगरी में क्या हुआ, 2,000 इंटू 2 के हिसाब से कितना आया, 4,000 आए। 4,000 रुपीज आए, इनको क्या दिया, इनको कुछ भी नहीं दिया, इनको कुछ भी नहीं दिया। तो ना तो कोई अमाउंट काय पे एडजस्ट होगा, एप्लीकेशन पे, ना कोई अलॉटमेंट पे, ना फर्स्ट कॉल पे। पूरे के पूरे 4,000 क्या होंगे, रिफंड हो जाएंगे। यानी एक्सेस में जो एप्लीकेशन मनी आया था उसमें से 60,000 एडजस्ट हुआ अलॉटमेंट पे और 4,000 कर दिया अपन ने रिफंड। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। किससे डेबिट करते हैं इसको, जो एक्सेस एप्लीकेशन रिसीव हुआ है। तो एक्सेस में कितना रिसीव हुआ था, 32,000 इंटू 2, 64। तो 64,000 आए। आउट ऑफ 64 अपन ने 60,000 तो एडजस्ट करा अलॉटमेंट पे और 4,000 कर दिया रिफंड। अब नेक्स्ट एंट्री करनी थी अलॉटमेंट को रिसीव करने की। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्वेश्चन में गिवन था कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 1,08,000। अब अपन ने ये देखा कि अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट अपन को, क्या पूरा अमाउंट रिसीव हो गया क्या, तो कैसे चेक करा, कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 60,000 एंड अलॉटमेंट मनी कितना था, 3 पर शेयर।
तो 60,000 इंटू 3 के हिसाब से कितना मंगाना था? 1,80,000। आउट ऑफ 1,80,000 60,000 ऑलरेडी एडवांस में आ चुका था, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा? 1,20,000। तो हमें 1,20,000 रुपीज रिसीव होने थे एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट मनी रिसीव। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें कितना अमाउंट रिसीव हुआ? केवल 1,08,000 ही रिसीव हुआ है। तो बात आती है मिलना था 1,20,000, मिला केवल 1,08,000, तो यानी अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 12,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए अलॉटमेंट पे। हमें अलॉटमेंट पे 12,000 रुपीज नहीं मिला। अब बात आ रही है वो कौन सी कैटेगरी के शेयर्स होंगे, वो ए के होंगे या बी के होंगे। तो कैसे पता लगाए वेदर द शेयर होल्डर हु नॉट पे द अलॉटमेंट मनी इज बिलोंग टू ए कैटेगरी और बी कैटेगरी? कैसे फाइंड आउट किया इसको? मैंने यहाँ टेबल में चेक करा कि मेरे को अलॉटमेंट बी कैटेगरी वालों से अलॉटमेंट पे कितना मंगाना था? 20,000 इंटू 3 के हिसाब से 60,000 मंगाने थे। तो 60 में से, और मेरे पास यहाँ पे एडवांस भी 60 था, तो पूरा का पूरा अलॉटमेंट आ चुका था बी कैटेगरी वालों का। तो जो मेरे बी कैटेगरी वाले शेयरहोल्डर्स हैं उनका तो सारा पैसा, सारा अमाउंट अलॉटमेंट पे रिसीव हो चुका है, लेकिन जो ए कैटेगरी वाले उनका कुछ भी रिसीव नहीं हुआ था। तो ऐसे पता चला ये जो 12,000 रुपीज जिस शेयरहोल्डर ने पे नहीं करे हैं वो किसको बिलोंग कर रहा है? ही बिलोंग्स टू कैटेगरी ए। तो बात आती है कितने शेयरहोल्डर्स हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा? तो नंबर ऑफ शेयरहोल्डर नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी, तो कितने थे? 12,000 रुपीज रिसीव नहीं हुए एंड अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर। अलॉटमेंट मनी इज 3 पर शेयर, तो 12,000 डिवाइड बाय 3 यानी 4,000 शेयरहोल्डर्स ने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। 4,000 शेयरहोल्डर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। बताइए ये समझ में आ गया था क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट? नाउ नेक्स्ट एंट्री अपन ने करी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। एंट्री होगी फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 60,000 इंटू 5, 60,000 इंटू 5। अब क्वेश्चन में गिवन दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन कि हमें फर्स्ट कॉल पे 2,50,000 रिसीव हुआ है। 2,50,000 हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,50,000। अब अपन इसका हिसाब देखते हैं कि फर्स्ट कॉल पे क्या सबका पैसा आ गया क्या? कितने शेयर्स अलॉट हुए थे? 60,000। तो 60,000 इंटू 5 के हिसाब से 3 लाख रुपीज आपको फर्स्ट कॉल पे मंगाने थे। 3 लाख फर्स्ट कॉल पे कुछ भी एडवांस में नहीं आया था। तो क्वेश्चन में क्या लिखा था कि 2,50,000 हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव हुआ है। एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द फर्स्ट कॉल मनी हमें 2,50,000 मिले। तो कितना मिलना था? 3 लाख। 3 लाख में से मिला कितना? 2,50,000। यानी फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? 50,000 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुए। 50,000 रुपीज हमें फर्स्ट कॉल पे रिसीव नहीं हुए। तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर नॉट पेड फर्स्ट कॉल मनी कितने हो गए? टोटल 50,000 रुपीज नहीं आए थे, 50,000 रुपीज। और फर्स्ट कॉल मनी कितना है? ₹5 पर शेयर। फर्स्ट कॉल मनी इज ₹5 पर शेयर, तो 5 रुपीज हो गए। यानी 10,000 शेयर होल्डर्स ने हमें फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं किया। तो अगर मैं इसका बाइफिकेशन में अगर मैं करता हूं तो अब क्या समझ में आएगा आपको कि 4,000 शेयर होल्डर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं करा और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा। अलॉटमेंट भी पे नहीं करा और फर्स्ट कॉल भी पे नहीं करा। और 6,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब सपोज करो कोई एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 4,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। और एक और शेयर होल्डर है जिसको हमने 6,000 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने क्या करा? उसने भी फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा। तो एक शेयर होल्डर है, देयर इज वन शेयर होल्डर टू हुम 4,000 शेयर्स हैज बीन अलॉटेड, तो उसने तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। और एक और शेयर होल्डर है जिसको हमने 6,000 शेयर्स अलॉट करे थे,
उसने अलॉटमेंट, उसने क्या करा, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा पे नहीं करा। तो क्वेश्चन में लिखा था एक ऐसा शेयर होल्डर जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, जिसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी पे नहीं करा, कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा, फोरफीट कर लिया, उसके शेयर्स को कंपनी ने फोरफीट कर लिया। तो बताइए जब शेयर्स को फोरफीट करते हैं तो विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग? व्हेन शेयर्स आर फोरफीटेड तो विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग? Yes, very good. Share capital account is always debiting. And by which amount? किस अमाउंट से डेबिट होता है? At the time of forfeiture, share capital account debit होता है by which amount? Very good. Called up capital till date. Very good. Called up capital till date. तो कोई मेरे को बताएगा इस क्वेश्चन में called up capital कितनी है? How much is the called up capital in this question? वेरी गुड, 10 रुपीज। 2 एप्लीकेशन मंगा लिया, 3 अलॉटमेंट मंगा लिया एंड 5 फर्स्ट कॉल का मंगा लिया। तो कॉल्ड अप कैपिटल इज 10 रुपीज। क्रेडिट किसको करते हैं? 2 चीजों को, एक तो जिन कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, एक तो उन कॉल्स को क्रेडिट करते हैं और दूसरा क्या क्रेडिट करते हैं? शेयर फोरफीचर। तो उसने क्या पे नहीं करा? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा? 4000 इंटू 3। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? 4000 इंटू 5 एंड 2 शेयर फोरफीचर, 2 शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना फोरफीट होगा? ये 2 रुपीज एप्लीकेशन का दिया है शेयरहोल्डर ने, तो उसके 2 रुपीज हम क्या करेंगे? फोरफीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में बस आपसे यही कह रहा था कि जिन शेयरहोल्डर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करा उनके शेयर्स क्या करने हैं? फोरफीट करने हैं। तो ये अपन ने फोरफीट कर लिए। बताइए समझ में आया क्या? किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। बढ़िया क्वेश्चन था ये। Now take out illustration number 30. Take out illustration number 30. Page number 7.58. Page number 7.58. Illustration number 30. ये क्या लिखा है? A limited company was registered with an authorized capital of ₹2 lakh in 10. Out of these 6,000 shares were fully paid up to the vendor for the purchase of building. ये वाला पार्ट अभी अपन नहीं कर रहे, अभी अपन ने ये नहीं पढ़ा है, अब अपन यहां से करेंगे इसको। 8,000 shares were subscribed by the public during the year, first year. 6 is called up, payable 3 on application, 1 on allotment, 1 on first call and 1 on second call. The amount received in respect of these shares were as follows: 6,000 shares full amount called, 1,200 shares paid 5 rupees per share, on 500 share rupees 4 per share, on 300 share 3 per share received हुआ है। The director forfeited 800 share on which less than 5 per share has been paid up. अब अपन को इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। तो यहाँ पे शेयर कैश और कंसिडरेशन दोनों में इश्यू हो रहे हैं। तो मैं केवल अभी आपको वही जर्नल एंट्री बता रहा हूँ जो शेयर हमने एज अ कैश इश्यू करे हैं। शेयर कंसिडरेशन पे कैसे इश्यू होते हैं होंगे वो अभी अपन ने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं केवल जो शेयर कैश में इश्यू होंगे वही बता रहा हूँ कैसे होंगे। तो 6,000 शेयर्स तो किसको दे दिए? वेंडर को। और जो 8,000 शेयर्स है वो पब्लिक में इश्यू हो रहे हैं, यानी कंपनी है जो अपने 8,000 शेयर्स इश्यू कर रही है कैश में, ऑफ रुपीज कितना? 10 ईच। लेकिन अभी कितना मंगाएंगे? 6 रुपीज कॉल्ड अप करेंगे। अभी केवल 6 रुपीज क्या होगा? कॉल्ड अप होगा। कैसे मंगाएंगे 6 रुपीज? एप्लीकेशन पे मंगाएंगे 3 रुपीज, अलॉटमेंट पे मंगाएंगे 1,
फर्स्ट कॉल पे मंगाएंगे 1 एंड सेकंड कॉल पे मंगाएंगे 1. The amount received in respect of these share is this: 6,000 share, 8,000 एप्लीकेशन आई. इसमें से 6,000 ने तो पूरा अमाउंट पे कर दिया, पूरा 6 रुपीज पे कर दिया. 1200 शेयर ने 5 पे करें. एक शेयर होल्डर जिसको हमने 1200 शेयर्स क्या करे, अलॉट करे, कह रहे उसने 5 रुपीज पे कर दिए, 5 रुपीज पे कर दिए. तो 5 रुपीज में क्या क्या पे करा होगा? 3 एप्लीकेशन, 1 अलॉटमेंट और 1 फर्स्ट कॉल. तो 3 + 2 5 हो गया. यानी क्या पे नहीं करा? 1 रुपीज का सेकंड कॉल, 1 रुपीज का सेकंड कॉल इसने क्या करा? पे नहीं किया. फिर कह रहा है एक शोल्डर जिसको 500 शेयर्स अलॉट हुए थे, 500 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने 4 रुपीज पे करे, उसने 4 रुपीज. तो 4 रुपीज में 3 तो एप्लीकेशन का पे करा होगा और 1 अलॉटमेंट का तो हो गए 4 रुपीज. यानी क्या पे नहीं करा इसने? फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं किया. फिर एक और शेयर होल्डर है जिसको 300 शेयर्स अलॉट हुए थे, एक और शेयर होल्डर है जिसको 300 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने केवल 3 रुपीज ही पे करें, 3 रुपीज. तो 3 तो एप्लीकेशन का ही हो गया. यानी इसने क्या पे नहीं करा? इसने अलॉटमेंट पे नहीं करा, इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, इसने सेकंड कॉल भी पे नहीं करा. अब कह रहे हैं डायरेक्टर्स ने उन 800 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जिन पे 5 रुपीज से कम रिसीव हुए थे. मतलब ये जो 500 और ये दोनों शेयर हैं, इन 800 शेयर्स को कंपनी ने क्या करा? फॉरफिट कर लिया. अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है. बताइए क्वेश्चन समझ में आया क्या? एनी डाउट इन द क्वेश्चन? चलिए, नाउ राइट फर्स्ट एंट्री. मैंने आपको बताया था सारा जो भी मैं क्लास में करा रहा हूं सब आपको कॉपी में करना है मेरे साथ. Now write first entry for application money receive. कितनी एप्लीकेशन रिसीव हुई है? 8,000. तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितना है? 3 का. तो 8,000 इंटू 3 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,000 into 3. सेकेंड एंट्री होगी फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने शेयर्स अलॉट करने? 8,000 शेयर्स अलॉट करने. तो राइट एंट्री फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 8,000 into 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 into 3. नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की. तो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 into 1. फिर नेक्स्ट एंट्री अब क्या हुआ? हमने टोटल 8,000 शेयर्स अलॉट करे थे. इसमें से एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 300 शेयर्स अलॉट करे, कह रहे हैं उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा. तो 800 में से 300 शेयर होल्डर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करा. यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ कितने से? 7,700 शेयर होल्डर्स से अलॉटमेंट मनी आपको क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है 7,700 शेयर होल्डर्स से. तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 7,700 into 1 to share allotment
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,700 into 1. नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 8,000 into 1, 8,000 into 1. अब टोटल 8,000 शेयर इश्यू करें। इसमें से एक शेयर होल्डर था जिसको 300 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। एक और शेयर होल्डर था जिसको हमने 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने भी फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो 8,000 में से 800 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं कराए, यानी फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ कितने से? 7,200 शेयर होल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है। तो आप एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7,200 into 1 to share first call account 7,200 into 1. नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे सेकेंड कॉल को ड्यू करने की, तो एंट्री होगी शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8,000 into 1, 8,000 into 1. अब टोटल 8,000 शेयर्स इश्यू हुए थे। इसमें से एक शेयर होल्डर जिसको 300 शेयर्स अलॉट करे, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। एक और शेयर होल्डर जिसको 500 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने सेकंड कॉल नहीं दिया। और एक और शेयर होल्डर जिसको 1200 शेयर्स अलॉट करे थे, उसने भी सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया, उसने भी सेकंड कॉल मनी पे नहीं किया। यानी सेकंड कॉल किससे रिसीव हुआ? आपको कितने रह गए रिमेनिंग? 6,000। यानी रिमेनिंग 6,000 शेयर होल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी रिसीव हुआ है। तो सेकंड कॉल मनी रिसीव करने की एंट्री लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 6,000 into 1, 6,000 into 1 to share second call account, to share second call account 6,000 into 1, 6,000 into 1. बताइए समझ में आई क्या बात? अब क्या कह रहा था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ऐसा कह रहा था जिनसे 5 रुपीज से कम रिसीव हुए, यानी ये 500 और ये 300 शेयर्स, कंपनी ने इनके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। कंपनी ने इनके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। तो सबसे पहले अपन ये 500 शेयर्स फॉरफिट करते हैं, ये वाले 500 शेयर्स फॉरफिट करते हैं। तो व्हेन शेयर, जब हम शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो विच अकाउंट इज डेबिटिंग? विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटिंग? कौन सा अकाउंट डेबिट होगा जब शेयर्स फॉरफिट होंगे? तो which account is always debiting while forfeiting of shares? Yes, very good. Share capital account, and share capital account is debited by, share capital account is debited by, किससे डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल को? कॉल्ड अप कैपिटल। वेरी गुड, कॉल्ड अप कैपिटल। तो कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल इस क्वेश्चन में कोई बताएगा? हाउ मच इज द कॉल्ड अप कैपिटल? यस, एक्सीलेंट, 6। 3 एप्लीकेशन पे, 1 अलॉटमेंट, 1 फर्स्ट कॉल एंड 1 सेकेंड कॉल। तो 6 रुपीज इज द कॉल्ड अप कैपिटल। क्रेडिट किसको करते हैं? जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो इन 500 शेयर होल्डर ने क्या पे नहीं करा? फर्स्ट एंड सेकेंड कॉल। तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट पे नहीं करा? 500 into 1, 500 into 1 to share second call, to share second call 500 into 1 and to share forfeiture account। कितना फॉरफिट होगा?
फर्स्ट और सेकंड पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे कर चुका है 4 रुपीज, तो 500 इंटू 4। नाउ ये एक शेयरहोल्डर जिसको हमने 300 शेयर्स दिए थे, इसने भी अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, तब इसके शेयर्स फॉरफिट करते हैं। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट करेंगे तो कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा, एंड इट इज डेबिटेड बाय कॉल्ड अप कैपिटल। तो यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है? 6 पर शेयर, 6 पर शेयर। क्रेडिट किसको करेंगे? जिन कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, जिन कॉल का अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ उनको क्रेडिट करना है। तो क्या क्या पे नहीं करा इसने? अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, तो जिन जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा उनको करेंगे क्रेडिट। तो 2 शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए? 300 इंटू 1। 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर फर्स्ट कॉल 300 इंटू 1। 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल 300 इंटू 1, एंड 2 शेयर फॉरफीचर, 2 शेयर फॉरफीचर। क्या फॉरफिट होगा? जो भी अमाउंट रिसीव हुआ है, तो इससे केवल 3 रुपीज एप्लीकेशन के रिसीव हुए थे, ये कंपनी ने क्या करे? फॉरफिट कर लिए। तो बस इसमें इतना ही करना था। बताइए समझ में आई क्या बात? Sir? Yes. Sir, couldn't we pass the entry of 800 shares? हाँ, कंबाइंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछ रहे थे ना? Yes, sir. कंबाइंड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, नाउ टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 41। टेक आउट इलस्ट्रेशन नंबर 41, पेज नंबर 7.73। क्या लिखा है? एस लिमिटेड इशू 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10। तो एक कंपनी है जो अपने 5000 शेयर्स इशू कर रही है, 5000 शेयर्स इशू कर रही है ऑफ ₹100 एट 10 रुपीज प्रीमियम, यानी कैसे में 100 प्लस 10 ईच के हिसाब से 100 का शेयर है, 10 रुपीज प्रीमियम लेके 110 रुपीज में इसको इश्यू कर रहे हैं। पेबल 30 ऑन एप्लीकेशन, पेबल 40 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, पेबल 40 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम कितने का है? 10 का, यानी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 प्लस 10। कह रहा है अलॉटमेंट पे 40 रुपीज पे करने, विच इज इंक्लूडेड प्रीमियम, प्रीमियम को इंक्लूड करके 40 पे करने हैं। तो प्रीमियम कितने का है? 10 का, यानी 40 में से 10 तो आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया और 30 रुपीज आपके शेयर कैपिटल के हो गए। और कह रहा है फर्स्ट कॉल पे करना है कितना? 40 रुपीज, ऐसे पे करना है। ऑल द शेयर वर अप्लाइड, यानी 5000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई, विद द एक्सेप्शन ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑन 100 शेयर। लेकिन एक शेयरहोल्डर था जिसको हमने 100 शेयर्स क्या करे थे? अलॉट करे थे, 100 शेयर्स अलॉट करे थे। उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, एंड आफ्टर द फर्स्ट कॉल हिज शेयर इज फॉरफिटेड बाय द कंपनी। अब इन शेयर्स को दोबारा री इश्यू कर दिया, कितने में? 105 में। तो फेस वैल्यू कितनी है शेयर की? 100 रुपीज। 100 के शेयर को 105 में इश्यू कर रहे हैं, यानी शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। अब आपको इसकी जर्नल एंट्री पास करनी है। देखिए फर्स्ट एंट्री, राइट, फर्स्ट एंट्री फॉर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट
5,000 into 30, 5,000 into 30 to share application account, to share application account 5,000 into 30। फिर नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 5,000 into 30, 5,000 into 30 to share capital, to share capital 5,000 into 30। इन दो एंट्रीज में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस टू एंट्री? नाउ नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो अलॉटमेंट पे कितना मंगा रहे हैं? 40, जिसके अंदर प्रीमियम का अमाउंट भी इंक्लूडेड है। तो प्रीमियम कितना था? 10 रुपीज पर शेयर, यानी इस 40 में से 30 रुपीज तो मेरा क्या है? शेयर कैपिटल है, और 10 रुपीज का क्या इंक्लूडेड है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो प्रीमियम का अमाउंट हम किसके साथ मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट को ड्यू करने की एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 into 40, 5,000 into 40 to share capital account, to share capital account 5,000 into 30 and to securities, to securities premium account, to securities premium account कितना है सिक्योरिटी प्रीमियम? 5,000 into 10। अब टोटल अपन ने 5,000 शेयर इश्यू करे, इसमें से एक शेयरहोल्डर था जिसको हमने 100 शेयर्स अलॉट करे, कह रहे उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो 5,000 में से 100 शेयरहोल्डर्स ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव हो रहा है किससे? 4,900 शेयरहोल्डर से आपको अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट 4,900 into 40 to share allotment account 4,900 into 40। नेक्स्ट एंट्री पास होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5,000 into 40, 5,000 into 40। अब टोटल आपने 5,000 शेयर इश्यू किए थे, इसमें से एक शेयरहोल्डर जिसको 100 शेयर्स अलॉट करे थे उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा। तो 5,000 में से 100 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करा, यानी फर्स्ट कॉल मनी आपको रिसीव हो रहा है किससे? 4,900 शेयरहोल्डर से आपको फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ। तो एंट्री पास होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 4,900 into 40 to share first call, to share first call 4,900 into 40। अब क्या कह रहा है? फर्स्ट कॉल के बाद कंपनी ने इसके शेयर्स को फोरफीट कर लिया। तो शेयर कैसे इश्यू हो रहे हैं? प्रीमियम, प्रीमियम का अमाउंट काय पे मंगा रहे हैं? अलॉटमेंट, और इस शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं करा। तो प्रीमियम किस पे मंगा रहे थे? अलॉटमेंट पे, और इस शेयरहोल्डर ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रीमियम को आपने ड्यू तो कर लिया, प्रीमियम को आपने ड्यू तो कर लिया, लेकिन वो रिसीव नहीं हुआ, लेकिन वो आपको रिसीव नहीं हुआ। आपने पूरा फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ड्यू कर लिया, पूरा फुल 5,000 शेयर्स का फुल प्रीमियम आपने ड्यू कर लिया, लेकिन वो आपको रिसीव नहीं हुआ। तो याद है क्या किसी को कि जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट वो रिसीव नहीं होता, तो फोरफीचर में क्या, फोरफीचर की एंट्री में क्या चेंज आता है? क्या करेंगे? कोई बताएगा? याद है किसी को? या अगर प्रीमियम ड्यू हो जाए लेकिन वो रिसीव ना हो, तो जो हम एंट्री पास करते हैं शेयर फोरफीचर की, एक्सीलेंट, वेरी गुड।
तो क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा। तो जब भी शेयर्स को फॉरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट है जो हमेशा डेबिट होगा? कौन सा अकाउंट होता है जो हमेशा डेबिट होता है? दैट इज योर शेयर कैपिटल अकाउंट। एंड दिस शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय, किससे डेबिट करते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट फॉरफिट करते समय? कॉल्ड अप कैपिटल। किससे डेबिट करते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। बताओ इसमें कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है इस क्वेश्चन में? 100 रुपीज इज द कॉल्ड अप कैपिटल। कैसे निकाले 100 रुपीज? 30 एप्लीकेशन पे, दिस इज द कैपिटल अमाउंट। अलॉटमेंट 40 का है तो 40 में से कैपिटल कितनी है? कैपिटल है 30 रुपीज की, 10 तो सिक्योरिटी प्रीमियम है और 40 रुपीज आपका है फर्स्ट कॉल का। तो ऐसे 100 रुपीज हो गए कॉल्ड अप कैपिटल। तो 100 इंटू 100। प्रीमियम यहाँ पे ड्यू तो हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम कि एट विच टाइम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड, या फिर in which condition at the time of forfeiture of share security premium account is debited। तो आंसर होगा when premium is due but not received। जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है लेकिन रिसीव नहीं होता तो उस केस में शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट होता है। और किससे डेबिट होता है? जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे। तो कितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है? 10 रुपीज का। क्रेडिट क्या करते हैं? दो चीजें, एक तो जिन कॉल का अमाउंट पे नहीं करा वो, और एक शेयर फॉरफीचर। तो क्या पे नहीं करा शेयर होल्डर ने? एक तो अलॉटमेंट पे नहीं करे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट पे कितना पे नहीं करा? 40 रुपीज, पूरे के पूरे 40 रुपीज पे नहीं करे। टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल पे कितना पे नहीं करा? फर्स्ट कॉल पे भी 40 रुपीज पे नहीं करे। एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितना अमाउंट फॉरफिट हो जाएगा? जो कैपिटल अमाउंट इसने पे करा है, तो इसने केवल ये 30 रुपीज एप्लीकेशन के पे करें और कुछ भी पे नहीं करा, तो ये 100 इंटू 30 क्या हो जाएंगे? फॉरफिट हो जाएंगे। अब इन फॉरफिटेड शेयर्स को कंपनी ने दोबारा क्या करा? री इश्यू कर दिया। कितने में? 105 में। तो फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज 100 और हम उसको इश्यू कर रहे हैं कितने में? 105 में। तो इश्यू प्राइस ज्यादा है, फेस वैल्यू कम है, यानी शेयर इश्यू हो रहा है काय पे? प्रीमियम पे। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 105। टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 100 इंटू 100। एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 100 इंटू 5। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 100 इंटू 5। और लास्ट एंट्री क्या होगी? इस शेयर फॉरफीचर में जो भी बैलेंस अमाउंट है, दैट बैलेंस अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। क्या होता है फॉर्मूला? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफीट 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर री इश्यू 100 और माइनस क्या करते हैं? डिस्काउंट ऑन री इश्यू। कोई डिस्काउंट नहीं है री इश्यू पे। तो पूरा का पूरा 300 रुपीज ट्रांसफर होगा कहाँ पे? कैपिटल रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में।